परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का उद्धार करता है और जीवन की रोटी है, इसलिए वचन को पूरा जरूर सुने। बाइबल वचन मलाकी अध्याय 1। प्रभु की ओर से यह एक गंभीर चेतावनी है। इस्राएल के विषय में प्रभु का ये कथन है जो उसने मलाकी के माध्यम से कहा। प्रभु कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, पर तुम मुझसे पूछते हो तूने हमसे कैसा प्रेम किया। प्रभु कहता है, क्या याकूब का भाई एसाव नहीं था? पर मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव से घृणा की। मैंने एसाव वंश के पहाड़ी प्रदेश को उजाड़ दिया और उनकी पैतृक भूमि मरुस्थल के गीदड़ों को सौंप दी। यदि अदोम ये कहेगा हमारा देश उजड़ गया, पर हम खंडहरों को फिर बसाएंगे, तो स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु की यह वाणी है, वे अपने देश का पुनः निर्माण करेंगे, पर मैं उनके मकानों को ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट राज्य पड़ेगा, ऐसा राष्ट्र जिससे प्रभु सदा नाराज रहता है। तुम स्वयं अपनी आंखों से ये देखोगे और ये कहोगे, निस्संदेह प्रभु महान है। प्रभु की महानता इस्राएल राष्ट्र की सीमा से महान है। प्रभु कहता है, पुत्र अपने पिता का आदर करता है, सेवक अपने स्वामी से डरता है। यदि मैं तुम्हारा पिता हूँ तो कहाँ है मेरा आदर? यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ तो तुम मुझसे डरते क्यों नहीं हो? मैं स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु तुमसे यूं कहता हूँ, ओ पुरोहितों, मेरे नाम को अपमानित करने वालों, तुम कहते हो हमने तेरे नाम का अपमान कैसे किया? तुम मेरी वेदी पर दूषित भोजन चढ़ाकर मेरा अपमान करते हो और फिर मुझसे कहते हो हमने कैसे उसे दूषित किया। तुमने अपने हृदय में ये सोचा कि प्रभु की मेज का कोई महत्व नहीं है। जब तुम पशु बलि में अंधा पशु चढ़ाते हो, तब क्या ये दुष्कर्म नहीं है? जब लंगड़े अथवा रोगी पशु की बलि चढ़ाते हो, तब क्या इसमें कोई बुराई नहीं है? यदि तुम अपने राज्यपाल को ऐसा पशु भेंट करोगे, तो क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा और तुम पर कृपा दृष्टि करेगा? स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु की यह वाणी है। ओ पुरोहितों, अब परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो, जिससे वह हम पर कृपा करे। क्या वह तुम्हारे हाथ से अशुद्ध भेंट ग्रहण कर तुम पर कृपा कर सकता है? कदापि नहीं। स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु यूं कहता है, काश तुम्हारे मध्य कोई ऐसा व्यक्ति होता जो मेरे मंदिर के दरवाजों को बंद कर देता, जिससे तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ अग्नि नहीं जलाते। मैं स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु ये कहता हूँ, मुझे तुम में कोई रुचि नहीं रही। मैं तुम्हारे हाथ से भेंट स्वीकार नहीं करूँगा। उद्याचल से अस्ताचल तक समस्त राष्ट्रों में मेरा नाम महान है। हर स्थान में मेरे नाम पर धूप द्रव्य और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। मैं स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु ये कहता हूँ, समस्त राष्ट्रों में मेरा नाम महान है। परंतु तुम अपने इस विचार से कि प्रभु की मेज पवित्र नहीं है, उसे अपवित्र कर देते हो। अतः जो भोजन स्वयं तुम्हारी दृष्टि में तुच्छ है, वह तुम मेरी मेज पर चढ़ाते हो। स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु कहता है, ओ पुरोहितों, तुम यह भी कहते हो ये सब उबाने वाला काम है। तुम घृणा से मुझ पर नाक भान सिकोड़ते हो, बल प्रयोग से लूटी छीनी गई वस्तु, लंगड़ा रोगी पशु तुम मंदिर में लाते हो माइनस मुझे चढ़ाने के लिए। क्या ये मैं तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूँगा? कदापि नहीं। प्रभु ने ये कहा है, धोखा देने वाला व्यक्ति शापित हो, उसके रेवड़ में स्वस्थ नर पशु है। उसने उसे चढ़ाने की मन्नत मांगी, पर चढ़ाया अपने प्रभु को माइनस वर्जित विकृत पशु। स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु यूं कहता है, मैं समस्त पृथ्वी का सम्राट हूँ। समस्त राष्ट्र मेरे नाम के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट करते हैं। अध्याय 2। ओ पुरोहितों, अब तुम्हारे लिए यह आज्ञा है, यदि तुम मेरी ये बात नहीं सुनोगे, मेरे नाम की महिमा करने पर ध्यान नहीं दोगे, तो मैं स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु ये कहता हूँ, मैं तुम पर शाप प्रेषित करूँगा। मैं तुम्हारे वरदानों को शापों में बदल दूंगा। निस्संदेह मैंने उन्हें शाप में बदल दिया है, क्योंकि तुमने मेरे नाम की महिमा करने पर ध्यान नहीं दिया। देखो, मैं तुम्हारी संतान को ताड़ित करूँगा, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे बलि पशुओं की अंतड़ियां फेंकूंगा। मैं अपने सम्मुख से तुम्हें निकाल दूंगा। मैं स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु ये कहता हूँ,
तब तुम्हें ज्ञात होगा कि यह आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, जिससे लेवी के साथ स्थापित मेरा विधान न टूटे। लेवी से स्थापित मेरा विधान जीवन और शांति का विधान था। मैंने उसे जीवन और शांति दी थी, जिससे वह मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति रखे। उसने ऐसा किया भी था। वह मेरे नाम के प्रति श्रद्धा भक्ति रखता था। वह सत्य व्यवस्था उचारता था। उसके ओंठों से झूठ कभी नहीं निकलता था। वह शांति और धार्मिकता के साथ मेरा अनुसरण करता था। उसने अनेक लोगों को अधर्म से विमुख किया था। पुरोहित को अपने मुंह से ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए। उसके मुंह से लोगों को व्यवस्था प्राप्त होनी चाहिए। पुरोहित स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु का संदेशवाहक है। परंतु वो पुरोहितों, तुमने मेरा मार्ग त्याग दिया। तुम्हारी शिक्षा के कारण अनेक लोगों को ठोकर लगी। स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु, मैं ये कहता हूँ, तुमने लेवी के साथ स्थापित मेरे विधान को भ्रष्ट किया। अतः मैंने भी सब लोगों के सम्मुख तुम्हें भी निकृष्ट और अधम बनाया, क्योंकि तुमने मेरी व्यवस्था के अनुसार आचरण नहीं किया। तुम मेरी व्यवस्था के प्रति निष्पक्ष नहीं हो। क्या हम सबका एक ही पिता नहीं है? क्या हम सबको एक ही परमेश्वर ने नहीं रचा है? तब हम अपने पूर्वजों के विधान का उल्लंघन कर क्यों एक दूसरे के प्रति अविश्वास प्रकट करते हैं? यहूदा प्रदेश के निवासी अविश्वासी हैं। यरूशलेम नगर और इस्राएल प्रदेश में घृणित कार्य किए गए। यहूदा के निवासियों ने विदेशी देवता के अनुयायियों की पुत्रियों से प्रेम किया और विवाह किया, और यूं प्रभु के पवित्र स्थान को अपवित्र किया। प्रभु ऐसा कार्य करने वाले को, चाहे वह प्रवासी हो या स्थायी निवासी, यहूदा प्रदेश से निष्कासित करे। चाहे वह स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु को चढ़ाने के लिए भेंट ही क्यों न लाए। ओ पुरोहितों, तुम ये कार्य भी करते हो। तुम रोते हो, कराहते हो और अपने आंसुओं से प्रभु की वेदी को भिगोते हो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आंसुओं पर ध्यान नहीं देता, तुम्हारे हाथ से भेंट को स्वीकार नहीं करता और तुम पर कृपा नहीं करता। तुम ये पूछते हो, प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है? सुनो, जब तुमने युवावस्था में विवाह किया था, तब तुम्हारी युवावस्था की पत्नी और तुम्हारे मध्य स्थापित विवाह की प्रतिज्ञा में प्रभु भी साक्षी था। अब तुम अपनी युवावस्था की पत्नी के प्रति विश्वासघात कर रहे हो, जबकि वह विवाह की प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी जीवन साथी और पत्नी है। क्या प्रभु ने पति और पत्नी को एक हो जाने के लिए नहीं बनाया? तो क्या आत्मा इसमें सम्मिलित नहीं है? और पति पत्नी के एक होने का क्या उद्देश्य है? यही कि वे धर्मपरायण संतान उत्पन्न करें। अतः अपने प्रति सावधान रहो। कोई भी पति अपनी युवावस्था की पत्नी के प्रति विश्वासघात न करे। इस्राएल का प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। मैं उस पति से नफरत करता हूँ जो दूसरी स्त्री को चादर ओढ़ाकर अपनी पत्नी बनाता है और यूं अपनी पूर्व पत्नी पर अत्याचार करता है। स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु यूं कहता है, अपने प्रति सावधान रहो, अपनी पत्नी के प्रति विश्वासघात मत करो। ओ पुरोहितों, तुमने अपनी बातों से प्रभु को उकता दिया है। फिर भी तुम पूछते हो, हमने कैसे प्रभु को उकता दिया? तुम ये कहकर उसे उकता देते हो, जो बुराई करता है वह प्रभु की दृष्टि में भला है, क्योंकि प्रभु बुरे कार्यों से प्रसन्न होता है। तुम यह भी पूछते हो, न्याय करने वाला परमेश्वर कहाँ है? अध्याय 3। स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु यूं कहता है, मैं अपने दूत को अपने आगमन के पूर्व भेज रहा हूँ। वह मेरे मार्ग को तैयार करेगा, और वह स्वामी जिसको तुम ढूंढ रहे हो अपने मंदिर में अचानक आएगा। विधान का वह दूत जिससे तुम प्रसन्न हो, देखो वह आ रहा है। पर उसके आगमन दिवस को कौन व्यक्ति सह सकता है? जब वह दिखाई देगा तब कौन व्यक्ति उसके सम्मुख खड़ा हो सकेगा? क्योंकि वह सुनार की शोधन भट्ठी के समान परिष्कृतता है। वह धोबी के साबुन के समान गंदगी को धोने वाला है। वह सोने के परिष्कृतता और चांदी के शुद्धकर्ता के रूप में सिंहासन पर बैठेगा, और लेवीय पुरोहितों को सोना चांदी के सदृश शुद्ध करेगा। तब वे प्रभु को विधिवत भेंट चढ़ाएंगे। यहूदा प्रदेश और यरूशलेम नगर के निवासियों की यह भेंट प्रभु को पसंद आएगी, जैसे बीते दिनों में प्राचीन काल में उसे पसंद आती थी। स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु यूं कहता है, तब मैं अदालत में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित होऊंगा।
मैं इन सब लोगों के विरुद्ध तुरंत साक्षी दूंगा। झाड़ फूंक करने वाले ओझा, व्यभिचारी, झूठी शपथ खाने वाले, मजदूर की मजदूरी दबाने वाले, विधवाओं और अनाथों पर अत्याचार करने वाले, प्रवासी के अधिकारों को छीनने वाले और मुझसे न डरने वाले, मैं अपरिवर्तनीय प्रभु हूँ। इसलिए ओ याकूब के वंशजों, तुम अब तक जीवित हो। तुम अपने पूर्वजों के समय से मेरी संविधियों का उल्लंघन करते आ रहे हो। तुमने उनका पालन नहीं किया। मैं स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु ये कहता हूँ, मेरी ओर लौटो तो मैं भी तुम्हारी ओर लौटूंगा। तुम पूछते हो, हमने क्या किया है जिससे हम लौटें? क्या मनुष्य मुझ परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम पूछते हो, हम तुझे किस प्रकार धोखा दे रहे हैं? तुम अपने दशमांश और विधिवत भेंटों में मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सब, सारा राष्ट्र महाशाप से शापित है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मेरे भंडार गृह में पूर्ण दशमांश लाओ, जिससे मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। तब मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम पर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु यूं कहता है, मैं विनाशक जीव को डांटूंगा, ताकि वह तुम्हारी भूमि की फसल को नष्ट न करे। मैं स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु ये कहता हूँ, तुम्हारे अंगूर उद्यान में अंगूर की भरपूर फसल होगी। तब सब राष्ट्र तुम्हें सुखी राष्ट्र कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु ने ये कहा है। प्रभु यूं कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध कड़ी कड़ी बातें कही, फिर भी तुम कहते हो, हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुमने क्या ये नहीं कहा है, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है? हमने उसके आदेशों का पालन किया। हम स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु के सम्मुख शोक संतप्त चलते रहे। हमें क्या लाभ हुआ? अब हम अभिमानी लोगों को धन्य कहेंगे। दुष्कर्मी न केवल जीवन में सफल होते हैं, वरन जब वे परमेश्वर को परखते हैं तब भी वे बच जाते हैं। जो प्रभु के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते थे, उन्होंने आपस में बात की। प्रभु ने ध्यान दिया, उनकी बात सुनी। उसके सम्मुख एक स्मरण पुस्तिका लिखी गई। इसमें उन लोगों के नाम लिखे गए जो प्रभु का चिंतन करते थे। स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु यूं कहता है, जिस दिन मैं कार्रवाई करूंगा उस दिन ये मेरे निज लोग बनेंगे, मेरी मीरास बनेंगे। जैसे पिता सेवा करने वाले अपने पुत्र को छोड़ देता है और उसे दंड नहीं देता, वैसे ही मैं उन्हें छोड़ दूंगा। तुम धार्मिक और अधार्मिक में पुनः भेद पहचानोगे। तुम जानोगे कि कौन व्यक्ति मुझ परमेश्वर की सेवा करता है और कौन व्यक्ति मेरी सेवा नहीं करता। अध्याय 4। देखो, वह दिन आ रहा है जो धधकते तंदूर के समान है। उस दिन सब अभिमानी और दुष्कर्मी भूसे के सदृश भस्म हो जाएंगे। स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु ये कहता है, आने वाला दिन उन्हें जलाकर राख कर देगा। वे जड़ मूल से नष्ट हो जाएंगे। पर तुम मेरे नाम के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हो, इसलिए तुम पर धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। उसके पंखों में रोग निवारण की किरणें होंगी, जिनके स्पर्श से तुम स्वस्थ होगे। जैसे पशुशाला से छूटकर बछड़ा आनंद से कूदता फांदता है, वैसे ही तुम मुक्त होकर आनंद से विचरण करोगे। तुम अपने पैरों से दुर्जनों को रौंदोगे और वे तुम्हारे पैरों के नीचे की राख बन जाएंगे। यह उस दिन होगा जब मैं कार्रवाई करूंगा, स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु ने ये कहा है। मेरे सेवक मूसा की व्यवस्था, संविधियों और न्याय सिद्धांतों को स्मरण रखो। यह मैंने उसे होर्ब पर्वत पर समस्त इजरायली लोगों के लिए दिए थे। देखो, प्रभु के आतंकमय महादिवस के आगमन के पूर्व मैं नबी एलियाह को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह माता पिता के हृदय को उनकी संतान की ओर और संतान का हृदय उसके माता पिता की ओर उन्मुख करेगा, ताकि सब लोग पश्चाताप करें। ऐसा न हो कि मैं पृथ्वी पर आम और उसका पूर्ण संहार कर दूं। परमेश्वर आपको पढ़े गए वचन से आशीष दे हमारी तरफ से। आप सब मसीह भाइयों को जय मसीह की।